आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है और इस वक्त हम इसका यूनिट नंबर 5 जिसका नाम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा ये B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर है 8614 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और आपके साथ जो प्रेजेंट इसे कर रहा है वो मैं मोहम्मद सफ़ी खान मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ये है इन दिस यूनिट यू विल स्टडी 3 मेन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर, द मीन, द मीडियन एंड द मॉड। ये 3 किस्में हैं स्टूडेंट, मीन, मीडियन और मॉड, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद है इस यूनिट में फिर द मेन पर्पस ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन इज़ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर हमने लोकेशन हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर है दिस help us to get better idea as to where the center of a distribution is located। सेंटर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का लोकेट करते हैं। फिर हमारे पास है मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ मेजर, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड का आर ऑल्सो डिस्कस इन दिस कि मेरिट जो है वो और डी मेरिट्स जो यानी कि फ़ायदे और नुकसान यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज मीन, मीडियन और मॉड के वो होते क्या है। आगे स्टूडेंट्स इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स है वो है जी राइट डाउन द गोल्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर सेकेंड पे हमारे पास एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 3 पे हमारे से डिटरमिन मीन ऑफ गिवन सेट ऑफ डेटा। पे नंबर 4 पे हमारे से एक्सप्लेन मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ मीन। फिर है नंबर 5 पे डिफाइन मीडियन। नंबर 6 पे हमारे पास है एक्सप्लेन प्रोसीजर्स for determining median in case number of scores is even or odd। फिर हमारे पास नंबर 7 पे एक्सप्लेन मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ मीडियन। फिर हमारे पास नंबर 8 पे कैलकुलेट कैलकुलेट मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा। फिर हमारे पास है नंबर 9 पे डिफाइन मॉड। फिर है नंबर 10 पे एक्सप्लेन मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ मॉड। नंबर 11 पे हमारे पास है कैलकुलेट मॉड ऑफ गिवन डेटा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी इंट्रोडक्शन। ये है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो रेफर्स एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लोकेशन। यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अलग ना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी होता है। ऐसे क्या कहते हैं अलाउ अस टू समराइज डेटा विद सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू पे समराइज होता है। इट इज़ typical score among a group of score the midpoint. They give us an easy way to describe a set of data with a single number। फिर this single number represent a value or score that generally is in the middle of the data set। फिर है जी the goal of the measure of central tendencies। Number 1 to condense data in a single value। फिर है नंबर सेकेंड पे to facilitate comprise better data। फिर है good measure of central tendency should be वो है नंबर 1 be strictly defined। नंबर सेकेंड पे क्या be simple to understand and easy to calculate। नंबर 3 पे क्या be capable for further mathematical treatment। फिर है नंबर 4 पे बी based on the value of given data। फिर नंबर 5 पे क्या have simply sampling stability। नंबर 6 पे क्या है not to unduly affect by एक्सट्रीम वैल्यूज़। फिर हमारे पास है कॉमनली यूज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मेजर, द मीन, द मीडियन एंड द मॉड। ईच ऑफ these indices is used with
different scales of Meyer. आगे क्या students? Mean is the most commonly used measure in educational research. Mean जो है बहुत commonly use होता है educational research में. इसमें क्या it is appropriate for describing ratio और interval data. ये appropriate होता है describe में किसी चीज़ के ratio के बारे में और interval data के बारे में बताता है. फिर हमारे पास है it can also be used for both continuous and discontinuous numerical data. ये continuous और discontinuous numerical data में use होता है. फिर it is arithmetic average of the scale. It is arithmetic scale, ये average इसका होता है. फिर जी it is determined by addition of all the scores and then by the sum of the total number of scores spotted. We have scores 40, 85, 94, 62, 76, 66, 90, 59, 68 and 84. जैसे कि ये स्कोर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के दिए हुए. इन ऑर्डर टू फाइंड द मीन ऑफ दीज स्कोर्स वी सिंपली एड ऑल द स्कोर्स विच कम टू 721. अगर हम सब स्कोरों को ऐड करें तो जमा करें तो 724 ये बनता है. देन डिवाइड दिस सम ऑफ 10. इसको डिवाइड चूँकि 10 है तो इसको हमने इनके स्कोर से डिवाइड करना है 10 से टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. तो वी विल गेट हमारे पास आएगा जो नंबर आएगा वो आएगा 72.4 विच इज़ द मीन ऑफ स्कोर. तो ये एक मीन स्कोर है. द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द मीन इज़, ये फार्मूला क्या है मीन के, वो है मीन स्कोर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, यानी कि जितना सम और डिवाइड बाय, यानी कितने नंबर है, यानी ये 10 नंबर है ना, इनके सम को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर है उसको कर देंगे तो इसका मीन हमारे पास आ जाएगा, जो कि जैसे ऊपर 72.4 आया हुआ है इसी तरह से. वेयर सम दिस सिग्मा रिप्रेजेंट क्या है, सम ये जो सिग्मा का सैम्पल है ये आपको सम बता रहे हो और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एनी रॉ स्केल वैल्यू और एन क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्कोर. ये टोटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्कोर को रिप्रेजेंट करता है. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी मेरिट्स ऑफ मीन. मेरिट्स क्या है, यानी कि एडवांटेजेस फायदे अप्रोच क्या है मीन के, वो है नंबर 1 पे इट इज़ रिजिडली डिफाइंड. फिर है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ये आसानी से कैलकुलेट हो सकता है. फिर है इट इज़ यूज फॉर फर्दर एनालिसिस, ये फर्दर एनालिसिस और ट्रीटमेंट में भी चला जाता है. फिर इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ गिवन डाटा, ये ऑल द वैल्यूज ऑफ गिवन डाटा में इस्तेमाल होता है. फिर इट इज़ कैपेबल ऑफ यू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल होता है. फिर इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, में नहीं होता. फिर है डीमेरिट्स ऑफ मीन. डीमेरिट्स के मीन के नंबर 1 पे क्या, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग. ये कैलकुलेट अब नहीं हो सकता जब कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो, इसमें सब ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. फिर इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डेटा विद ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज़ नहीं होता. फिर है नंबर 3 पे इट मे नॉट लाई इन द मिडल ऑफ सीरीज. फिर है इफ सीरीज इज स्क्यूड. फिर है इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जो है ये यूज़ नहीं होता. फिर है जी इट कैन नॉट बी लोकेट ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते. फिर नंबर 6 में हमारे पास इट मे बी ए नंबर विच इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन द डाटा. ये कैसा नंबर जो डाटा में प्रेजेंट नहीं होता. नंबर 6 पे हमारे पास है 7 पे हमारे पास इट कैन बी कैलकुलेट फॉर द डाटा रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव वैल्यू. क्वालिटेटिव वैल्यू के हिसाब से डाटा रिप्रेजेंट होता है. आगे हमारे पास शुरू करें स्टूडेंट्स, हम शुरू करें मीडियन को. ये है जी मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ रेंज ऑर्डर डाटा, यानी कि रेंज की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे मीडियन का नाम देते हैं. फिर है इट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 हाल्व्स इन 50% स्कोर और ऑब्जर्व ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन में. इसमें 2 किस्में होती हैं, या तो मिडल यानी 50% ऑफ द स्कोर, या उसके दाएं और बाएं तरफ जो होता है जो बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम टारगेट करते हैं, उस पोर्शन को उसे हम मीडियन का नाम देते हैं. इसको कहते हैं इट मीन्स दैट द वैल्यू सेपरेट
हाईएस्ट हाफ ऑफ द डेटा सेट फ्रॉम द लोज, यानी कि इसमें हाई और लो जो है हाफ जो होते हैं, यानी सीधे और उल्टे हाथ पे हाई और हाफ जो है उसका मिडिल जो पोर्शन आता है उसे मीडियन कहते हैं. Again, the goal of the median is to determine the precise mid-side of the distribution. Precise mid-side of the distribution को ये mid होता है. ये median is appropriate for describing the ordinal data. ये ordinal data के लिए जो इस्तेमाल होता है. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग मीडियन. प्रोसीजर क्या है मीडियन को डिस्क्राइब करने के लिए? वो क्या है? when the number of scores is in order, simple arrange the score is in order from lower to higher or from higher to lower. The median will be मिडल स्कोर इन द लेटेस्ट, यानी कि आपने जब मीडियन बनाना है तो इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ स्टूडेंट ये है कि बड़े से छोटे को सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मिडिल वैल्यू को तक नहीं पहुंच पाएंगे. और अगर आपका ड्रॉ डेटा है और इर्द गिर्द आपने जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग में एक सीक्वेंस से आपने स्कोर नहीं लगाए हुए तो आपकी जो है मीडियन वैल्यू जो है वो हमेशा गलत आएगी. आगे कंसीडर द सेट ऑफ स्कोर, जैसे कि एक स्कोर है 2, 5, 7, 10, 12. द स्कोर 7 इज़ मिडल ऑफ द स्कोर सो इट इज़ मीडियन. यानी कि स्टूडेंट देखें ये टू छोटा है, फिर 5 उससे बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, 10 और 12, यानी कि अरेंज हुआ हुआ है. तो देखिए इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए तो 2 और 5 एक जो है लोएस्ट है, और अगर हाईएस्ट देखिए 10 और 12 है, और दरमियान इनका देखिए तो 7 है. तो जो 7 है वो आपका मीडियन स्कोर है, तो इससे हम मिडल वैल्यू कहेंगे. तो यही जो है ये मीडियन है. फिर है व्हेन देयर इज एन इवन नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज द स्कोर इन ऑर्डर. इसको अरेंज करना है. फिर है फ्रॉम लोअर टू हाई और फ्रॉम हाई टू हाई से लो और लो से हाई. या असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें इसके बारे में. फिर है द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द मिडल टू स्कोर्स इन लिस्ट. फिर वो क्या है? कंसिडर अ सेट ऑफ स्कोर्स हो गया 4, 6, 9, 12, 16, 20. द एवरेज ऑफ द मिडल ऑफ टू स्कोर्स इज 11.5. यानी कि एवरेज कैसे है? वो है 9. यानी कि आप देखें तो स्कोर में 4, 6, 9 और 4 जो है इसमें 9 और 4 12 को जो है वो डिवाइड बाई 2 किया है और 23/2 की है, तो ये हमारे पास है 11.5. तो इट इज़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इज लीस्ट affected by outliers, and skewness data is usually preferred mean of centered tendency when the distribution is not symmetric नहीं होता, तब ये वाला जो है हमने यूज़ करना है तरीका. आगे स्टूडेंट से द मीन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा. आगे क्या हमारे पास है? मेरिट्स ऑफ डाटा, यानी कि एडवांटेजेस क्या है मीडियन के? वो है इट इज़ रिजिडली डिफाइन. ये रिजिडली डिफाइन है. नंबर 6 जो पहले मीन का भी था ये वही ऐसे हमारा है. फिर नंबर 2 क्या? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. वही जो पीछे वाला था वही ये है. मिड जैसे मीन का जैसे इस तरह मीडियन क्या है वो भी इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. फिर है जी इट इज़ affected by extreme values. affected by extreme values है. फिर है even it is extreme value are not known, mean can be calculated. mean value calculate किया जा सकता. फिर it can be located just by inspection in many cases. by inspection करने से ही आपको मीन का पता चल जाता है. फिर है it can be calculated graphically. ये graphically जो है लोकेट होता है. नंबर 7 पे इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये जो है ये इस पे इफेक्ट नहीं होता. फिर है जी इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डाटा बेस और ऑर्डिनरी स्केल. डाटा बेस और ऑर्डिनरी स्केल पे जो है इसे कैलकुलेट किया. फिर इट इज़ सूटेबल फॉर एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन. यही सूटेबल एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन की. फिर है इट इज़ ईजिली लोकेटेड इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट क्लास. ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्लास के लिए यूज़ होता है. आगे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिमेरिट्स ऑफ मीडिया, यानी कि डिसएडवांटेज मीडियन के क्या है? वो क्या? इट इज़ नॉट बेस्ड
on all values of the say given data. It is based on the फिर है जी for larger data size the arrangement of the data in the increasing order is sometimes different process फिर है जी number 3 it is not capable for future मैथमेटिकल टर्म्स एंड डिसएडवांटेज में जो है मीडियन के वो ये भी है कि ये फ्यूचर ये जो है फ्यूचर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए जो इस्तेमाल नहीं हो सकता फ्यूचर में फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए यानी कि रिसर्च के हिसाब से इतना पायदार नहीं है इसका जो है मीडियन की वैल्यू फिर है इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू सम चेंज इन द डेटा वैल्यू फिर है जी इट यानी कि सेंसिटिव ये नहीं है इतना कि डेटा वैल्यू के लिए ये फिर इट कैन नॉट बी यूज फॉर फ्यू फर्दर मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यानी कि रिसर्च वर्क के लिए आगे स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है ये है मॉड का ये है जी द मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग स्केल इन द डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर फॉलोइंग डेटा सेट यानी कि मॉड जो है वो एक मॉडल वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है यानी कि तीन है किसी में ज़्यादा बार फ्रीक्वेंट हो रहा है तो उससे हम मॉडल वैल्यू उसका ये मॉडल कहेंगे फिर है जी डेटा सेट जैसे नीचे दिया हुआ है 25 43 20 39 25 82 77 25 47 तो इसमें 25 आपने देखे दो बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 10 को 25 कम्स मोर फ्रीक्वेंट सो इट इज़ द मॉडल क्योंकि ये बहुत दो बार आया है एक से ज़ायद बार आया है तो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है तो ये हमारी मॉडल वैल्यू यानी कि मॉड वैल्यू होगी आगे क्या है समटाइम्स दीज मे बी नो सिंगल मॉड इफ़ नो वन वैल्यू अपेयर्स मोर देन एनी अदर यानी कि ऐसे भी होता है कि ये एक वैल्यू जो अपेयर मोर देन वन बार हो तो ये मॉडल वैल्यू होती है फिर दीज देयर मे बी वन मॉड जिसे यूनी मॉडल कहते हैं टू मॉड जिसे बाई मॉडल कहते हैं यानी 3 बार 3 मॉडल ट्राई मॉडल और मोर देन 3 मॉडल कहते हैं मल्टी मॉडल कहते हैं कई बार कई चीज़ों में ज़्यादा भी आ जाती फिर है मोर मॉडल इज़ यूजफुल व्हेन scores reflect a normal scale of measurement but almost with mean and median it can also be used for ordinal inter internal और रेशियो स्केल या इंटरनल रेशियो स्केल में इस्तेमाल होता है फिर है इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली फॉर ड्राइंग हिस्टोरी की इस्तेमाल होता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए आगे स्टूडेंट हमारे पास है मेरिट ऑफ मॉडल यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं या मेरिट्स क्या है या प्रोस क्या है मॉड के वो क्या है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू करके वही जो पीछे आ रहा है मीन के लिए भी मॉड मीडियन के लिए वही इसके लिए मॉड के लिए भी फिर इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज फिर है जी even if the extreme values are not known but can be calculated अगर वो पता नहीं है तो कैलकुलेट भी इजीली हो जाती है तो it can be located just by inspiring in many cases फिर है जी it can be located graphically locate ये किया जा सकता है फिर है it is always presented in the data present में डेटा किया जाता है it is applicable for both quantitative and qualitative इसे applicable है अप्लाई कर सकते क्वान्टिटेटिव डेटा के लिए भी और क्वालिटेटिव डेटा के लिए फिर भी it is useful in methodological forecast के लिए इस्तेमाल होती है आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है डीमेरिट्स ऑफ मॉड डीमेरिट्स मॉड के क्या है इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड यानी कि रिजिडली डिफाइंड बाकी जो थे रिजिडली डिफाइंड है मीन और मेरे के लिए रिजिडली डिफाइंड नहीं है फिर इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा इसके ऊपर सारी के सारे जितने भी डाटा गिवन वो उस पर अप्लाई नहीं होते फिर है जी इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता नंबर 4 पे क्या देयर विल बी नो मॉड इफ़ देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू इन द डाटा अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं तो मॉड का इस्तेमाल नहीं होता फिर है इट कैन नॉट बी यूज फॉर फ्यू फर्दर मेथडोलॉजी का प्रोसेस में इधर मॉड और
प्रोसेस के लिए ये इस्तेमाल नहीं, यानी कि रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आगे तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 यूनिट ख़त्म होता है। 8614 हमारा कोर्स कोड था पीएड का। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स।